इस एपिसोड की शुरुआत टीचर चाड़ोक से होती है। वो भी उसी क्लिप पर गए जहां अंकल डीका ने अपनी आखिरी सांस ली थी। टीचर चाड़ोक याद करने लगे, उस दिन भी अंकल डीका यहीं किनारे पर खड़े थे और जब टीचर चाड़ोक वहां आए तो अंकल डीका ने उन्हें एक स्माइल दिया और बोला, मुझे लगा था आप नहीं आओगे। टीचर चाड़ोक ने उनसे पूछा, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो डीका? पर अंकल डीका ने कोई जवाब नहीं दिया और देखते ही देखते टीचर चाड़ोक के आंखों के सामने ही वो वहां से कूद गए। यानी कि टीचर चाड़ोक अंकल डीका के सुसाइड को लेकर सब कुछ जानते हैं। अयान ने भी एक को सब कुछ बता दिया कि टीचर डीका उनके अंकल थे और शायद उनकी मौत का कारण टीचर चाड़ोक ही है। एक ने सवाल किया, आए तो टीचर चाड़ोक ने टीचर डीका के साथ क्या किया होगा? अयान बताने लगा, वही जो वो तुम्हारे और टीचर सानी के साथ कर रहे हैं। तुम दोनों को कर्ज पर बिलीव करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। लेकिन एक बोलने लगा, नहीं अयान, पर ये सब कुछ तो मैंने खुद किया है। अयान सवाल करने लगा, तुम श्योर हो? भले उन्होंने बोला नहीं होगा पर तुम्हें कुछ तो इशारा किया होगा उन्होंने। एक को याद आया, टीचर चाड़ोक हमेशा उसके कंधे पर हाथ एक विश्वास के साथ रखते थे कि एक अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलेगा और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए एक ने सारी हदें पार कर दी। एक के आंख में आंसू आ गए, हाय ये मैंने क्या किया? इससे तो अच्छा ये होता कि वर्ल्ड से मैं डिसअपियर हो जाता। फिर उसने अयान का दिया नेकलेस उसे वापस कर दिया। अयान उसकी हालत समझ रहा था। उसने तुरंत एक को हग कर लिया, उसे कंफर्ट करने लगा। एक, तुमने कुछ भी नहीं किया है, डिसअपियर मत होना प्लीज, तुम सब कुछ बदल सकते हो, ओके? फिर उस शाम दोनों अयान के घर में ही सोने के लिए आए। अयान ने उसे थैंक्स बोला एज ए बॉयफ्रेंड उसे कंपनी देने के लिए। एक हंसने लगा, आए नॉर्मली लोग एज ए फ्रेंड थैंक्स बोलते हैं और तुम? पर अयान को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं। एक तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मुझे फिर से फ्रेंड में वापस नहीं जाना, नो वे। एक फिर दूसरे साइड मुड़ गया। अयान को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं हुआ। एक मेरी तरफ मुड़ो। एक ने उसको बोला, आई ये बेड बहुत बड़ा है, हम फैल कर सो सकते हैं। पर अयान को ये मंजूर नहीं। एक को फिर हंसी आ गई, शॉर्ट स्टॉप, तुम इतना जिद्दी क्यों हो? अयान के पास इसका भी जवाब था, तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए बिग फुट। एक को और हंसी आ गई पर अयान का नोटीपन तो और बढ़ गया। उसने खुद भी एक के गाल पर किस किया और एक को भी उसे किस करने के लिए बोलने लगा। एक को इस नोटी अयान पर और हंसी आने लगे। उसने भी अयान की डिमांड्स पूरी की, उसे किस किया। अयान फिर उसे एक सीरियस सवाल करने लगा, एक तुम कल का क्या करने वाले हो? कल स्कूल फाउंडेशन डे है। एक के फेस पर फिर से मायूसी छा गई, हाय क्या हम कल को स्किप नहीं कर सकते? अयान उसकी टेंशन समझ रहा था। वो उसे यकीन दिलाने लगा कि वो उसके साथ है। अगले दिन दोनों स्कूल के लिए रेडी हुए। एक ने अयान से उसका एक जैकेट मांगा। अयान ने भी उसे दूसरा जैकेट दे दिया और आर्मबैंड के बारे में पूछा। एक ने उसे बताया, मैं स्कूल में अपने लॉकर से ले लूंगा। लेकिन एक अभी भी थोड़ा सोच में था। अयान सवाल करने लगा, एक तुम्हें डर लग रहा है पर आज तुम्हें बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलने वाला है। एक ने भी अपने मन को मना लिया। अयान फिर उसके जैकेट में बैज पिन करने लगा। एक ने उसको बोला, क्या कर रहे हो आय? ये मैं खुद कर सकता हूँ। पर अयान को तो ये करना था। एक, अब से इस बैज की अपनी एक स्टोरी है जो मैंने क्रिएट की है। इसमें पिन मैंने खुद लगाया है उस पर्सन के लिए जिससे मैं प्यार करता हूँ। एक को भी खुशी महसूस हुई, चाहे जो भी हो जाए अयान हमेशा उसके साथ है। आज स्कूल फाउंडेशन डे के दिन चीफ गेस्ट भी स्कूल पधारे। टीचर चाड़ोक, प्रिंसिपल और सारे टीचर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनका वेलकम किया। प्रिंसिपल ने चीफ गेस्ट के साथ एक बहुत अच्छा डिस्कशन किया। सर, तो एलुमनी स्पॉन्सरशिप के लिए हम नेक्स्ट मीटिंग में जरूर बात करेंगे। चीफ गेस्ट ने भी उनको बोला, बात तो करेंगे पर ये आज के इवेंट पर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल फिर स्टेज पर गई। वो ऊंची आवाज में बोलने लगी, आज का ये जो ट्रेडिशन है वो कई सालों से सुफालो में चली आ रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग गर्व से सुफालो के प्लेज को बोलिए। एक ऐसे स्टूडेंट प्रीफेक्ट प्लेज बोलने के लिए आगे आया पर मन में उसके बहुत सारे उलझने थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, प्लीज बोले या नहीं। पर उसे संभालने के लिए अयान मौजूद है ना। अयान ने अपने बैज पर हाथ रखा और उसे दिलासा दिया कि सब ठीक है। एक ने भी बैज पर अपना हाथ रखा। उसे अब रिलैक्स महसूस हुआ। लेकिन इन दोनों पर थुआ की नजर भी पड़ गई और पता नहीं वो क्या सोचने लगा। एक ने प्लेज बोला और फिर उसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया गया। प्रोग्राम के बाद प्रिंसिपल टीचर्स के साथ चीफ गेस्ट को विदा करने बाहर आई। उन्होंने चीफ गेस्ट को थैंक्स बोला सुफालो के साथ अपनी स्पॉन्सरशिप बनाए रखने के लिए। लेकिन अगले ही पल नोंग नान नियान ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वो नारे लगाने लगे, सुफालो के कर्ज को रोको और सही गुनहगार को पकड़ो। इस वजह से टीचर और चीफ गेस्ट के बीच माहौल अनकंफर्टेबल हो गया।
फिर भी उन सब पर ध्यान ना देते हुए प्रिंसिपल ने चीफ गेस्ट को विदा कर दिया और टीचर चाड़ोक को इन सब से डील करने के लिए बोला। लेकिन तब तक सारे स्टूडेंट्स भी बाहर आ चुके थे। टीचर चाड़ोक इन तीनों पर चिल्लाने लगे, स्कूल में प्रोटेस्ट करना सख्त मना है, फिर भी तुम लोग स्कूल के अंदर और बाहर सब जगह प्रोटेस्ट कर रहे हो। टीचर सानी तुरंत टीचर चाड़ोक को बोलने लगी, सर प्लीज क्या हम इनसे SWD के अंदर बात कर सकते हैं। टीचर चाड़ोक ने फिर प्रीफेक्ट क्लब और सिक्योरिटी गार्ड से उनका सारा सामान लेकर उन्हें पकड़ने के लिए बोला। तीनों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं सर आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमें स्कूल कर्ज की सच्चाई जाननी है, उसे बाहर निकालना है। तीनों अपने आप को छुड़ाने के स्ट्रगल करने लगे। अयान से ये सब देखा नहीं गया, उसने चिल्लाकर तीनों को छोड़ने के लिए बोला। सारे टीचर्स हैरान हो गए, एक स्टूडेंट ऐसे कैसे अपनी आवाज ऊंची कर सकता है। लेकिन अयान का साथ थोपू ने भी दिया और धीरे धीरे सारे स्टूडेंट के बीच बहस छिड़ गई। आधे तीनों के सपोर्ट में थे और आधे उन्हें कर्ज की धमकी दे रहे थे। अयान फिर एक बार चिल्लाने लगा, सर हम तो बस ये चाहते हैं कि स्कूल ने जो किया वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। पर थोपू भी चिल्लाने लगा, सिर्फ स्कूल ही नहीं स्टूडेंट प्रीफेक्ट क्लब भी, क्योंकि इस झूठे कर्ज को फैलाने में वो भी बराबर के हिस्सेदार है। सब उसकी बातें सुनकर हैरान, एक भी घबरा गया पर उससे ज्यादा अयान, क्योंकि अगर सच्चाई बाहर आई तो एक को तकलीफ होगी और वो एक को तकलीफ में नहीं देख सकता। टीचर वारिद हुआ से कहने लगी, थोपू तुम क्लास के हेड हो तो तुम्हें वेल बिहेविंग होना चाहिए, इन सब का साथ क्यों दे रहे हो तुम। लेकिन हमेशा शांत रहने वाला थोपू का आज रौद्र रूप देखने को मिला। टीचर मैं अपनी ड्यूटी ही कर रहा हूँ। कान भी थोपू को बोलने लगा, तुआ तुम ऐसे हमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, सच में हमारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अयान भी उसे रोकने की कोशिश करने लगा, थोपू देखो एक टाइम पे बस एक टॉपिक, हमें वर्ल्ड रिमेम्बर ग्रुप की हेल्प करनी है। तुआ चिल्लाने लगा, मुझे रोको मत अयान, या फिर तुम वो सुनने से डर रहे हो जो मैं अभी बताने वाला हूँ। अयान बोलने लगा, ऐसा नहीं है तुआ, पर ऐसे ही बिना किसी एविडेंस के तुम किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पर थोपू का जवाब सुनकर सब हैरान हो गए, आए तुम ही तो हो सबसे जरूरी एविडेंस, तुम सबसे बड़े विटनेस हो कि कर्ज आखिर वापस लेकर कौन आया। एक्चुअली नहीं, बात तो ये है कि कर्ज का इन्वेंट किसने किया और ये सब एक का ही किया जा रहा है। एक बस चुपचाप आंख में आंसू लिए ये सब देखने लगा, क्योंकि जिस बात का उसे डर था आज वही हुआ। अयान बार बार थोपू को रोकने की कोशिश करने लगा पर धुआं नहीं रुका। अयान तुम एक को प्रोटेक्ट करना बंद करो, उसने बहुत सारी टेरिबल चीजें की है, उसने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया है और एक्चुअली सबसे जरूरी बात तो ये है कि तुम दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे हो। धुआ की इस बात ने तो सबको हिला कर रख दिया। एक भी अब अयान को शांत रहने के लिए बोलने लगा। अयान को भी इस बात पर बहुत दुख हुआ कि कैसे थोपू ने एक क्रिमिनल की तरह उन्हें एक्सपोज किया। लेकिन थोपू आगे कंटिन्यू था, आए मैं तुम दोनों के लव की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर तुम्हारे इस प्यार को तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। आए तुम अपने प्यार का बहाना बनाकर उसके गलत कामों को नहीं छुपा सकते। और इतना ही नहीं, एक ने ये सब अकेले नहीं किया है, उसके पीछे बैकअप भी बैठा हुआ है। मुझे मेरे स्टेप डैड ने बताया ये सब जो शुरू हुआ उस टाइम टीचर चाड़ोक भी यहाँ के स्टूडेंट थे और फर्स्ट स्टूडेंट प्रीफेक्ट भी। उस ईयर भी वैसे ही सोलर इक्लिप्स आने वाला था जैसे इस ईयर है, और इन स्टूडेंट्स प्रीफेक्ट वालों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया उन स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए जो स्कूल के रूल्स को अपोज करते हैं, और इसके लिए स्टूडेंट प्रीफेक्ट आर्मी बनी। इस कर्ज को बैकअप देने के पीछे और कोई नहीं बल्कि SWD के हेड हैं। टीचर वारी उसे डांटने लगी, थोपू तुम ऐसे ही अपने टीचर पर इल्जाम नहीं लगा सकते। टीचर चाड़ोक के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। एक रोते हुए चिल्लाने लगा, हाँ सब कुछ मैंने ही किया है, मैंने खुद अकेले ये सब काम किया है और किसी का इसमें हाथ नहीं है। अयान उसे संभालने लगा, एक तुम्हें अभी इन सब चीजों को बोलने की जरूरत नहीं है। पर थोपू फिर चिल्लाने लगा, आए एक को बचाना बंद करो, तुम उसे सच बोलने दो। भीड़ में से स्टूडेंट ने भी सवाल कर दिया, तो एक अयान तुम दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हो। लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही वार्ड उन्हें प्रोटेक्ट करने आ गया। गाइस ये सब एक एक्ट था, मेरा शॉर्ट फिल्म दो स्कूल बॉयज सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, आने वाले कंपटीशन के लिए मैं बना रहा था। कान ने भी साथ दिया, हाँ ये सच बोल रहा है क्योंकि मैं भी इस फिल्म पर काम कर रहा हूँ, है ना आए। अयान ने भी हाँ में आंसर किया। टीचर सानी बोलने लगी, ठीक है वाट इस बात को रहने दो। फिर वो टीचर चाड़ोक को बोलने लगी, सर सबसे पहले हमें इन प्रोटेस्ट के साथ डील करना चाहिए, फिर बाकी सब देखेंगे। टीचर चाड़ोक भी तीनों एंड से कहने लगे, तुम तीनों SWD में आओ और स्कूल के बाहर अंदर जो तुम लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं इस बात के लिए इन्वेस्टिगेशन होंगे। प्रिंसिपल भी इसका जवाब सुनने के लिए रेडी है। टीचर सानी ने तीनों एंड की हिम्मत बढ़ाई, देखो बच्चे तुम फ्रीली बोल सकते हो, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। उन्होंने भी हाँ में सर हिलाया और सब अंदर चले गए। लेकिन सबसे ज्यादा आज कान को तकलीफ महसूस हुई। उसने थुआ के इतने टेरिबल रूप को कभी
इमेजिन भी नहीं किया था और ना ही एक के बारे में ऐसी उम्मीद की थी। लेकिन थुआ को इसमें कोई पछतावा नहीं था। वार्ड भी आज एक से बहुत नाराज हुआ। वो सब एक अच्छे दोस्त थे, पर एक ने अच्छे दोस्त का फर्ज बिल्कुल भी नहीं निभाया, उन्हें अंधेरे में रखा। एक अब और बुरा फील करने लगा। अब तो उसके दोस्त भी उससे दूर हो गए। वो फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन एक बात सही थी कि अयान उसके साथ था, पर अयान से भी एक की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। वो उसे संभाल तो रहा था, पर उसके खुद के आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद माहौल थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। अयान उसके लिए ड्रिंक लेकर आया। एक ने भी उसे थैंक्स बोला। अयान ने फिर उसका हाल पूछा, पर एक सवाल सुनते ही ना में सर हिलाने लगा और एक बार फिर उसके आंख से आंसू बहने लगे। आए मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अयान उसे समझाने लगा, नहीं एक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम ऐसे सोचो कि जितने भी पुरानी बुरी चीजें थी तुमने उसे बर्बाद किया और एक बेटर शुरुआत होगी। एक बोलने लगा, आए तुम ऐसा सोचते हो, पर प्रिंसिपल ने इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी को ऑर्डर दिया है। फिर वो अपने आर्मबैंड को देखने लगा। अयान ने उसे समझाया, एक ज्यादा ओवरथिंक मत करो तुम, और तुम्हें स्टूडेंट प्रीफेक्ट के पद को छोड़ने का दुख हो रहा है, पर एक चाहे ये आर्मबैंड तुम्हारे पास हो या ना हो, तुम हमेशा एक ही रहोगे। एक को भी थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ। तभी वार्ड ने उसे मैसेज करके SWD के सामने बुलाया। अयान एक बार फिर एक को भरोसा दिलाने लगा कि एक, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी बुरा नहीं होगा। कान और वार्ड दोनों SWD के सामने आए। थोपू भी वहाँ पहुँचा। कान ने थोपू से सवाल किया, थुआ तुम ये सब क्यों कर रहे हो? थोपू ने उसे सीधे जवाब दिया, क्योंकि मैं सबको सच बताना चाहता हूँ। एक अयान भी वहाँ पहुँच गया। एक अपने दोनों जिगरी दोस्तों को थैंक्स बोलने लगा। उस टाइम दोनों ने उस झूठ बोलकर उसे बचा लिया, लेकिन कान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो एक को मारने दौड़ा। एक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमसे झूठ बोला, तुमने कर्ज के बारे में हमसे झूठ कहा। वार्ड ने तुरंत उसे रोक लिया। एक माफी मांगने लगा, सॉरी दोस्तों, बेशक तुम लोग मुझसे डिसअपॉइंट हुए होगे। वार्ड भी आज एक पर बहुत नाराज था। वो भी एक को सुनाने लगा, एक, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे लाइक करते हो, पर फर्क तो इससे पड़ता है कि तुमने आखिर किया क्या। अयान तुरंत वार्ड को शांत रहने के लिए बोलने लगा, वार्ड प्लीज अभी ये सब बातें मत करो। देखो तुम लोगों को थोपू से पता चला है कि एक के पीछे भी किसी का हाथ है, तो फिर चलो अब लास्ट बॉस से मिलने का टाइम आ गया है। रोज WD के अंदर आए। टीचर चाड़ोक सबसे कहने लगे, मैंने सिर्फ उन्हें बुलाया था जो इसमें इन्वॉल्व है। अयान तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन उन्हें क्या मालूम, अयान तो इन लोगों से पहले ही इन चीजों में इन्वॉल्व है। वो बोलने लगा, सर मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, आपको ये नेकलेस याद है? ये मेरे अंकल की है। टीचर डी का मेरे अंकल थे, मैं उनका नेफ्यू हूँ। ये सुनकर सब हैरान, पर टीचर चाड़ोक बोलने लगे, अयान ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? अयान को और गुस्सा आ गया, सर आपको सच में नहीं मालूम कि अंकल डी का कैसे हैं? आप नहीं जानना चाहते? कान बोलने लगा, वही टीचर डी का जो हमारे राइवल स्कूल में ट्रांसफर हो गए। अयान चिल्लाने लगा, उन्होंने सुसाइड कर लिया है और इसके जिम्मेदार ये हैं टीचर चाड़ोक। इन्होंने मेरे अंकल को मरने पर मजबूर कर दिया। सर आपको याद है ना मेरे अंकल की डायरी, वो जर्नलिस्ट, आपने उन्हें मार डाला जैसे आप अभी एक और टीचर सानी को मार रहे हैं। और लगभग अयान अपना आपा खोने वाला था, पर एक ने उसे संभाल लिया। लेकिन टीचर सानी से भी ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुरंत अयान से कहने लगी, अयान एक पर्सन कभी भी उस पर्सन को नहीं मार सकते जिसे वो प्यार करते हैं। किसी को भी टीचर सानी की बात समझ नहीं आई। बात को और डिटेल में समझाने के लिए टीचर सानी ने वही बुक में से एक फोटो निकाली। टीचर चाड़ोक को सॉरी बोला और वो फोटो वो अयान को दिखाने लगी। अयान के साथ साथ और सब भी फोटो देखकर हैरान हो गए। फोटो में अंकल डी का और टीचर चाड़ोक ऐसे कपल थे। ये बात सबके लिए चौंका देने वाली थी। इसके साथ ही टीचर चाड़ोक के आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगे। फिर उन्होंने अपनी और अंकल डीका की स्टोरी बतानी शुरू की। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब टीचर डीका ने फर्स्ट टाइम स्कूल ज्वाइन किया था। तब मुझे उनसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। बहुत सारे टीचर्स जो है SWD से रिजाइन कर रहे थे, इसीलिए प्रिंसिपल ने न्यू टीचर्स को SWD में ज्वाइन करवाने का फैसला किया, और वही थे टीचर डीका। फिर डीका और मैं सीक्रेटली एक दूसरे को डेट करने लगे। हम दोनों काफी वक्त एक साथ गुजारने लगे। हमने सोचा था कि हम सीक्रेटली शादी करेंगे और एक घर खरीदेंगे, वहाँ रहेंगे। मैंने उसे रिंग देकर प्रपोज भी किया। उसे लगा शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मैं सीरियस था। उसने मेरी रिंग एक्सेप्ट कर ली और ये फोटो हमने उसी टाइम खिंचवाई थी। हम दोनों काफी खुश थे कि हम अब साथ रहेंगे। लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने हमें देख लिया। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। वो हम पर चिल्लाने लगी, आप दोनों टीचर्स हो, आपको बच्चों के सामने एक अच्छे रोल मॉडल की तरह बनकर रहना चाहिए। डीका ने उनको बोला, हम दोनों बस एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसमें बुरे रोल मॉडल बनने की क्या बात है? पर प्रिंसिपल मैडम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने हमें सीधे वार्निंग दी कि आप दोनों को
जो भी करना है स्कूल के बाहर कीजिएगा, पर यहाँ सुफालो में ये सब नहीं चलेगा। मैंने प्रिंसिपल मैडम से एक चांस मांगा और उन्होंने एक शर्त रखी कि हमें सुफालो के साथ उसके हिसाब से चलना होगा। इसके बाद मैंने अपने बहुत सारे कनेक्शंस यूज किए ताकि मैं डीका को पैरोट स्कूल ट्रांसफर करवा सकूं, लेकिन उसने खुद को मारने की कोशिश की। फिर हम दोनों उसके इस डिप्रेसिव बीमारी को दिखाने डॉक्टर के पास गए और इसके बाद से डीका वो जर्नलिज्म डायरी लिखने लगा। पर मैं बहुत डर गया था, मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी हमारे बारे में पता चले, इसीलिए मैंने उस पेज को फाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा ये एक्शन उसे ये कदम उठाने पर मजबूर कर देगा और मैंने अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को खो दिया। टीचर चाड़ोक बताते बताते बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए। वो फूट फूट कर रोने लगे। साथ में अयान को भी अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया। अंकल डीका को खोने का दुख सिर्फ उसे ही नहीं था, उससे भी बढ़कर थे टीचर चाड़ोक, जिनका प्यार थे अंकल डीका। एक टीचर चाड़ोक से सवाल करने लगा, तो फिर सर सुफालो के इस बुरे रूल को हम मान ही क्यों रहे हैं जो हमें इस तरह से तिल तिल कर मार रहा है? इस सवाल का जवाब तो टीचर चाड़ोक के पास भी नहीं था। अंकल डीका और टीचर चाड़ोक की इस दर्द भरी अधूरे प्यार की कहानी को सुनने के बाद सब SWD से बाहर आए। थोपू ने सबको बोला, मैं घर जा रहा हूँ, मेरी मॉम वेट कर रही होगी, पर कान ने उसे रोका। थुआ तुम चीजों को क्लियर नहीं करना चाहोगे? पर थोपू रुकना नहीं चाह रहा था। अयान भी उसे कहने लगा, थुआ क्राइम मूवीज में हमेशा बुरा आदमी कन्फेस कर देता है, तो तुम कन्फेस नहीं करोगे? पांचों फिर खाली मीटिंग रूम में आए। कान फिर अयान को डांटने लगा, अयान तुम बिना किसी एविडेंस के किसी को भी गुनहगार साबित नहीं कर सकते। अयान बोलने लगा, कान पहले सुन तो लो, थुआ भी क्या बोलने वाला है। थोपू बताने लगा, हाँ वो इक्लिप्स वाला अकाउंट मेरा ही है, मैं ही उसका ओनर हूँ, यानी कि वो खून वाला बेनर, प्रोटेस्टर्स के पुतले में आग, ये सारा कांड थुआ का ही था और उसी ने ट्विटर पर सबको पोस्ट डाल डाल कर डराना भी शुरू किया। कान से ये सब सुना नहीं गया, उसे थोपू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो थोपू पर चिल्लाने लगा। वाट ने उसे रोका और थोपू को डांटने लगा, पर थोपू तुमने जो किया वो एक से बिल्कुल भी अलग नहीं है। थुआ ने भी यह बात मान ली, हाँ मैं जानता हूँ ये डिफरेंट नहीं है, मैं तो बस सबको सच्चाई बताना चाहता था और इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा। मैंने देखा कि जब एक और अयान टुगेदर हो गए हैं तो अयान एक के सच को छुपाने लगा, उसे बचाने लगा, और एक अयान तुम दोनों को लगता है ऐसे चीजों को छोड़ देने से उसमें बदलाव आ जाएगा? अयान को अब बात समझ आने लगी। इसका मतलब थुआ तुमने ऐसे सिचुएशन बनाए ताकि मैं एक को गलत समझूं। तुमने मेरे अंकल डीका की डायरी चुराई और जब तुमने देखा कि मेरे और एक के बीच सब कुछ ठीक हो गया है तो तुमने अपना टारगेट चेंज किया। एक को भी अब बात समझ आने लगी और थुआ तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट टीचर चाड़ोक बने। अयान बोलने लगा, थुआ तुमने ही वो डायरी टीचर चाड़ोक के टेबल के नीचे रखी थी, मुझे मालूम है क्योंकि ऐसा करते मैंने तुम्हें देखा था। तोपू भी एडमिट करने लगा, हाँ अयान, और जब मैंने तुम्हारे अंकल की डायरी पढ़ी तो मैं कंफर्म हो गया कि एक के पीछे टीचर चाड़ोक का ही हाथ है, इसीलिए मैंने तुम्हारे गुस्से का सही यूज किया। कान का गुस्सा और बढ़ गया, उसे थोपू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो फिर चिल्लाने लगा, थोपू तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसे नहीं हो। थोपू ने भी आवाज ऊंची की, कान मैं ऐसा ही हूँ, मेरे पास इसके अलावा सच को बाहर लाने का और कोई तरीका नहीं था। अब सबको सच्चाई एडमिट करना ही पड़ेगा, तो कोई भी अब झूठी कहानी या अफवाह नहीं फैलाएगा। कान परेशान, थुआ प्लीज तुम दूसरों की इतनी परवाह करना छोड़ दोगे? क्यों तुम दूसरों की इतनी परवाह करते हो? अब बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? थोपू की आंख में आंसू आ गए। कान तुम वही करो जो तुम्हारी ड्यूटी कहती है और जो भी करोगे आई एम ओके, मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा। और मुझे नफरत होती है जब अयान ऐसे एक को कवर करता है, उसे बचाता है। तुम ऐसे मत करना प्लीज, क्योंकि इन चीजों को करना मैंने खुद चूज किया है। कान भी उसकी बात मान गया। थोपू फिर वहाँ से जाने लगा, पर एक ने उससे एक सवाल पूछा, थुआ तुम ऐसे कैसे बदल गए? थोपू ने उसका जवाब बहुत ही अच्छे से दिया, मैं बहुत शर्मिंदा फील करने लगा था कि हमारे जूनियर्स इतना एफर्ट और सेक्रीफाइस कर रहे हैं पर लास्ट में उन्हें थ्रेट होना पड़ रहा है। मुझे लगता है एवरी न्यू चेंज के पीछे एक सेक्रीफाइस होती है और मेरे बुरे एक्शन अगर अच्छे बदलाव को ला रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बस इसीलिए सबको थुआ की बात सही लगी, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई को बाहर लाने के लिए थोपू खुद बुरा बन गया। कान को अब थोपू पर गुस्सा नहीं बल्कि उसके लिए बुरा फील होने लगा। आखिर क्यों थोपू हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है? और इस तरह से सोलर इक्लिप्स की ये जो मिस्ट्री थी वो बाहर आ गई और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। एक ऐसे ही स्विमिंग पूल पर बैठा था, अयान भी वहाँ पहुँच गया। एक तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? एक उससे कहने लगा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अयान का जवाब, मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ एज ए बॉयफ्रेंड। लेकिन उसने देखा एक अभी भी कुछ सोच में डूबा हुआ था।
उसने सवाल किया, क्या सोच रहे हो? एक बोलने लगा, एक विश्वास का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है ना हम ह्यूमंस पे। अयान भी साथ देने लगा, हाँ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिसे लगता है कि वो जो कर रहे हैं, जिस पर वो बिलीव करते हैं, वो ही सही है, और कभी कभी ये चीज दूसरों के राइट को नुकसान पहुंचाता है। एक बोलने लगा, जैसे कि मैं पहले जैसा था। अयान उसे बताने लगा, एक तुम्हें मालूम है, तुमने मुझे बहुत बदल दिया। एक हैरान। अयान आगे बोलने लगा, पता है एक, पहले मैं बस स्टेरियोटाइप पर्सन्स को लाइक करता था, और फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा आई हेट दिस गाय, पर धीरे धीरे तुम मुझे अच्छे लगने लगे। एक हंसने लगा, हम दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है अयान। अयान ने भी हाँ में जवाब दिया। फिर वो एक के करीब आया और सवाल करने लगा, एक आज सुबह का क्या कहना है तुम्हें, क्या करोगे तुम? तो बात ऐसी है कि सुबह सुबह कान वाट ने अपने ग्रुप के साथ मीटिंग की और डिसाइड किया कि एक और अयान को वाट की शॉर्ट फिल्म में काम करना पड़ेगा, और इसमें नमो ने भी साथ दिया। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम दोनों ने काम नहीं किया तो सबको पता चल जाएगा कि वाट और कान बस तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोल रहे थे। कान ने बहुत ही अच्छे से नमो की बात को अप्रिशिएट किया, पर इस सवाल के साथ, बाय द वे नमो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो हमारे इस मीटिंग में? उप्स, नमो बेचारा फंस गया, उसे कोई जवाब नहीं सूझा। एक ने उसे बोला, नमो मैंने सबको बता दिया है कि मेरे पीछे फेक कर्स को लाने वाला तुम ही थे। नमो सबको सॉरी बोलने लगा, सॉरी गाइस, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा, पर तुम लोगों को मुझे भी अपनी टीम में शामिल करना होगा। आई प्रोमिस, अगर तुम लोगों ने मुझे टीम में शामिल कर लिया तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। डायरेक्टर वाट ने उसे परमिशन दे दी और धुआ को स्टोरी लिखने के लिए बोला, क्योंकि उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है। थोपू भी मान गया, पर उसने सवाल किया कि उसे डॉक्यूमेंट्री लिखनी है ना, तो क्या वो कुछ फिक्शन भी उसमें ऐड करना चाहता है, और सबसे बड़ी बात, वो स्टोरी लिखेगा किस चीज पर? वाट ने सोचकर बताया, थोपू तुम्हारे और कान की स्टोरी, और इसके साथ ही एक और अयान की भी। कान भी थोपू की राइटिंग में हेल्प करने के लिए मान गया, लेकिन एक के दिमाग में एक बात आई, गाइज मैं तुम लोगों के साथ इस फिल्म में काम करूंगा, इसका ये मतलब है कि मैं दुनिया को बता रहा हूँ कि मैं। नमो तुरंत बोलने लगा, तुम एक BL एक्टर हो, हाँ ये तो बढ़िया है ना, तुम्हें तो मालूम ही है ये थाईलैंड का सॉफ्ट पावर है। सब नमो की बातें सुनकर हंसने लगे। एक ने फिर अयान के सवालों का जवाब दिया, अयान मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं काम करूंगा। नोटी अयान बोलने लगा, तो रोल प्ले करने से पहले हम पानी में प्ले करें, और एक लात मारकर उसने एक को पानी में गिरा दिया, और फिर दोनों मरमेड की तरह पानी में उछल कूद करने लगे। इधर थोपू और खान भी स्टोरी राइटिंग में लग गए। कान थोपू से कहने लगा, थोपू उस पार्ट को भी ऐड करो जब मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनने को बोला था, पर उसे सीक्रेट रखने के लिए भी बोला था। थोपू तो इस पार्ट को ऐड करने के लिए ओके था, पर उसने कान से पूछा कि क्या वो ओके है। कान ने भी बिल्कुल ओके बोल दिया, पर वहाँ से आते जाते लड़के उन्हें बहुत अजीब नजरों से घूर रहे थे, और कान ने उनके घूरने का जवाब दे दिया, सुनो अगर तुम लोगों को ऐसे घूरना ही है तो कहीं और घूरो, पर अगर कोई सवाल तुम्हें पूछनी है तो पूछ सकते हो, तुम लोग जानना चाहते हो ना कि हम क्या हैं? थोपू तुरंत कान को शांत रहने के लिए बोलने लगा, पर कान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और थोपू को अपने हाथ रखने के लिए बोला। थोपू ने भी अपना हाथ रख दिया। कान ने फिर सबके सामने ये अनाउंस कर दिया कि वो दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। सब सुनकर आश्चर्य हो गए। थोपू तुरंत कान को चुप करने लगा, पर कान अब बिंदास हो चुका था, उसे किसी का भी डर नहीं। वो बोलने लगा, लगता है आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा, मैं इस हग से आपको यकीन दिलाता हूँ। और उसने थोपू को हग कर लिया, लेकिन कान को अब भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। वो फिर बोलने लगा, लगता है आप लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हुआ, और फिर उसने थोपू के गाल पर किस किया। थोपू तो शर्म से पानी पानी हो गया, और इससे पहले कि कान और कुछ कर बैठे उसने तुरंत कान को बिठा दिया। स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई और अब शूटिंग की बारी थी। वाट ने एक और अयान को अच्छे से समझाया, उन्हें एक दूसरे के गाल पर हाथ रखने के लिए बोला, और इस तरह करके दोनों को अपने फीलिंग्स बताने के लिए बोले, ये सोचकर कि सामने जो पर्सन है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, यानी कि एक के घर वाला सीन। अयान तो सीरियस, उसने अपने दिल की बात बोल दी, एक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और दिन ब दिन मेरा प्यार जो है तुम्हारे लिए और बढ़ता जा रहा है। एक को स्क्रिप्ट सही नहीं लगा, उसने धीरे से अयान को बोला, अयान क्या बोल रहे हो तुम, कैमरा ऑन है, और बस पड़ गए उन्हें वाट की डांट। दूसरा सीन नोटिस बोर्ड वाला, जब टीचर सानी ने उन्हें रूल्स के पेपर चिपकाने को बोले थे और उनके बीच बहस होने लगी थी। एक ने उसको बोला था, तुम्हें हमारे राइवल स्कूल ने भेजा है यहाँ, राइट? और अयान बड़े प्यार से उसके बैच को ठीक कर रहा था क्योंकि उसकी पिन टेढ़ी हो गई थी। डायरेक्टर वाट के कट बोलने के साथ सीन एंड हुआ। सबने दोनों के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए ताली बजाई। वाट ने फिर दूसरे सीन का लोकेशन बता दिया।
अयान तुरंत एक से सवाल करने लगा, तो तुम्हें पहले ही मुझसे प्यार हो गया था राइट? एक बोलने लगा, नहीं, पहले तुमने मुझे लाइक किया, इसके बाद मैंने तुम्हें लाइक करना स्टार्ट किया। अयान इतना सुनते ही स्माइल करने लगा। एक ने रीजन पूछा और अयान का जवाब, एक ये फर्स्ट टाइम है जब तुमने कहा कि तुम मुझे लाइक करते हो, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक को भी हंसी आ गई। नोटी अयान फिर बोलने लगा, और इस तरह से मैं तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकता हूँ। और फिर उसने एक के गाल पर किस किया और एक इतना ज्यादा शाय फील करने लगा कि मत पूछो। और इस तरह से ये एपिसोड यहीं एंड हो गया। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।